राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्रत के बारे में। सर्कल। देखिए, ये व्रत की आकृति होती है। कुछ इस प्रकार से ये व्रत की आकृति होती है और व्रत के ये सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु से व्रत की परिधि को मिलाने वाली रेखा किसी भी तरफ, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, वो व्रत की त्रिज्या आर फॉर रेडियस कहलाती है। और इसी रेखा को सीधा यहाँ तक मिला दें हम, सीधा ये ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? व्रत का डायमीटर, व्यास। तो त्रिज्या व्यास की कितनी होती है? दुगनी होती है। तो देखिए, ये त्रिज्या है यहाँ पे आर और व्यास है डी। तो त्रिज्या और व्यास में सबसे पहले तो एक ही यही छोटा सा फॉर्मूला हो गया संबंध का कि ये डी व्यास बराबर 2r, त्रिज्या का डबल होता है व्यास। अब आगे बात करते हैं इसके व्रत की परिधि। परिधि क्या होती है? ये जो चारों तरफ ये बाउंड्री है ना, ग्रीन ग्रीन, ये परिधि या परिमाप होता है। देखिए, जैसे कोई खेत हुआ या कोई मैदान हुआ, उसके चारों तरफ आपसे कहे कि भाई इसके चारों ओर एक चक्कर काट के आओ, जिस जगह से जा रहे हो उस जगह तक, तो पूरा आप चक्कर काट के आओगे, वो परिमाप होता है उस जगह का। तो व्रत की परिधि का सूत्र होता है धी या परिमाप। ये होता है 2πr। और व्रत का क्षेत्रफल ये होता है πr²। ये होता है। और जैसे परिधि, व्यास और ये जो होता है ना त्रिज्या, इनको किसी भी अचर संख्या ए या कुछ भी 1 2 3 कुछ से भी गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल अपने आप कितना गुना होगा? a², उस संख्या का वर्ग का गुना हो जाएगा। अब इसमें एक ये इस प्रकार से, मतलब आपसे प्रश्न पूछेंगे, जैसे आपको ये सर्कल दे दिया, इसके अंदर या बाहर की ओर एक और सर्कल होगा और देखिए इन दोनों का केंद्र एक ही होगा, तो ये क्या होंगे? सेकेंडरी व्रत। जिन व्रतों का केंद्र एक हो उन्हें त्रिज्याएं अलग अलग होती है, और केंद्र हो एक हो तो उसे सेकेंडरी व्रत कहते हैं। अब इस छोटे व्रत के अंदर वाले सर्कल की त्रिज्या तो मान लो r है और ये बड़े वाले की कैपिटल R मान लेते हैं। अब आपसे पूछेगा, ये रास्ता है, मान लो ये जो समान चौड़ाई का रास्ता है, तो रास्ते की पहला तो आपसे पूछ लेगा रास्ते की चौड़ाई बताइए। रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? सीधी सी है, इसमें से बड़े व्रत की त्रिज्या में से छोटे व्रत की त्रिज्या चली जाएगी, तो ये बचेगी जो रास्ते की चौड़ाई बचेगी, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये तो हो जाएगा। एक और इसमें ऐसे पूछते हैं कि जैसे आपसे पूछ लेंगे कि ये जो है ना रास्ता, इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल, सॉरी, हाँ क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल पूछेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आपको बड़े व्रत के क्षेत्रफल, बड़े व्रत का क्षेत्रफल से मतलब ये परिधि द्वारा घेरा हुआ संपूर्ण क्षेत्र, ये जो जगह होती है, क्षेत्र होता है, वो क्षेत्रफल होता है। तो ये बड़े व्रत का क्षेत्रफल, इसमें से आप ये छोटे व्रत का क्षेत्रफल ये हटा देंगे तो यही बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े व्रत का क्षेत्रफल πr² माइनस पाई स्मॉल r²। तब इसमें से हम पाई कॉमन ले लेंगे, ये पाई कॉमन ले लिया तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये हो गया इस पथ का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे अर्धवृत्त के बारे में। तो सबसे पहले अर्धवृत्त की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, और ये अर्धवृत्त का सेंटर ये हो गया, तो ये यहाँ से और यहाँ तक की ये दूरी r हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है अर्धवृत्त की, और ये अर्धवृत्त का पूरा व्यास हो जाएगा। तो सबसे पहले अर्धवृत्त की परिधि, परिधि होगी अर्धवृत्त की, देखिए पूरे सब वृत्त जो पूरा सर्कल होता है उसकी परिधि क्या होती है? 2πr। तो इसकी ये इतने से यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? πr, आधी हो जाएगी ना। प्लस क्यों? क्योंकि इसमें ये हो रहा है ना, अर्धवृत्त में थोड़े ना, पूरे वृत्त में थोड़े ना हम ऐसे ये ऐसा कुछ होता है, वो तो पूरा इस प्रकार से सर्कल होता है। तो ये r और ये r2r, ये व्यास भी शामिल करेंगे तो ये हो गई 2r। तो चाहे तो आप इसे 2r भी लिख सकते हैं या फिर आप πr + d भी कर सकते हैं, प्लस d इस प्रकार से। और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो सिंपल सा है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब इसमें एक प्रकार के जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो एक केस ये भी बनता है, जैसे ये सर्कल दे दिया, ये हो गया सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर, ऐसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये त्रिज्या ही है इसकी, और एक जैसे इधर की तरफ ये भी त्रिज्या है। तो ये ए, ये बिंदु बी, और मान लो इनके मध्य का कोण क्या है? थीटा। तो आपसे ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, ये क्या है? चाप। ये चाप है, आर्क। अब आपसे पूछेंगे जैसे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होगी? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखिए ये सूत्र है ना, ये इस प्रकार से है, सॉरी 360 नहीं, 180 डिग्री होता है ये, 180 डिग्री ये होता है चाप की लंबाई का सूत्र। देखिए ये इस प्रकार से होती है, जैसे एग्जाम्पल मतलब जैसे पूरी परिधि जो होती है ना वृत्त की, उसका फॉर्मूला ये इस प्रकार से होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आप कहीं भी कितनी भी परिधि निकाल सकते हैं थीटा के अकॉर्डिंग में, कौन दे देगा आपको? भाई इतनी इतनी लंबाई, चाप की लंबाई बताइए। तो संपूर्ण वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा थीटा की जगह, तो 360 से ये 360 कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? 2 पाई आर। इसलिए हम पढ़ते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो अब ये इसी से ये थीटा दे रखा हमको, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये 2 से इसको कितनी बार काट देंगे? 180 बार, ये कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। इस प्रकार से ये आ रहा है, ये इस प्रकार से होता है 180 डिग्री। और एक इस प्रकार से प्रश्न पूछता है एग्जाम में हमसे कि जैसे ये त्रिज्य खंड है ना, ये ओ ए बी, ये ओ ए बी ये त्रिज्य खंड है। ये देखिए ये लाइट पेन से हो गया, ये वो है, ये ओ ए बी ये त्रिज्य खंड हो गया ना। तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, मतलब थीटा का मान कुछ भी दे दे आपसे, और कहेगा कि भाई इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो कुछ इस प्रकार से है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ऐसा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो देखिए ये भी किस प्रकार से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हम पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो थीटा जितना भी दे रखा हो हमसे हमें, तो पूरे वृत्त में थीटा कितना होता है? 360 डिग्री का। पूरे सर्कल में 360 डिग्री का हो जाता है ना, 360 डिग्री घूम जाता है। तो 360 डिग्री यहाँ पे थीटा की जगह रखेंगे हम, तो 360 से 360 कट जाएगा और बचेगा क्या? पाई आर स्क्वायर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या पड़ा जाता है? पाई आर स्क्वायर। यदि हमें ऐसे कुछ थीटा दे रखा हो, तो इस फॉर्मूले से हम त्रिज्य खंड, किसी भी त्रिज्य खंड का जो भी निकलवाना चाहता है हम निकाल लेंगे। और एक ही और तरीका है, और करके लिख लीजिएगा इसका क्षेत्रफल का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एक सूत्र ये है 1/2 ए बी चाप गुणा त्रिज्या। जब आपको ये ए बी चाप दे रखा हो ना, चाप की लंबाई भाई, चाप की लंबाई एल है या कुछ भी है, तो 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, इससे भी हम उसका निकाल सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आइए हम कुछ प्रश्नों के बारे में देखते हैं इन फॉर्मूलाज के ऊपर। देखिए एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर दे रखा है, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा? अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास देखिए कुछ इस प्रकार से, ये अर्धवृत्त है, इसका ये व्यास दे रखा है आपको 14 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर। तो इस क्षेत्र का परिमाप पूछ रहा है हमसे, ये पूरा परिमाप ये इस प्रकार से ये पूछ रहा है हमसे। तो ये तो क्या होता है हम जानते हैं, पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। तो इस आधे वृत्त का इतने का क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस ये भी तो है इसमें, डी बोल दो यार, 2 आर बोल दो, 2 आर तो रखो
पाई का मान क्या होता है 22/7। आपको 22/7 रखना है, या फिर आपको प्रश्न में दे रखा होगा कि 3.14 लेना है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो 22/7 रख लेना। आर 2 गुणा 7, अभी 7 से 7 कट गया, 22 प्लस 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूने 14, इनको जोड़ो कितने आएंगे 36 मीटर। ये आपका उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है, अर्थात 5000 चक्कर पूरे करने पे वो कितने किलोमीटर की यात्रा करता है 44 किलोमीटर की। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो 5000 चक्कर पूरे करने में वो, देखिए 5000 चक्कर पूरा करता है तो कितने किलोमीटर की यात्रा करता है 44 किलोमीटर की। तो एक चक्कर, अब देखिए यहाँ पे सारी इकाई सेंटीमीटर में है, तो आपको ये किलोमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये 44 को पहले मीटर में बदलेंगे और फिर सेंटीमीटर में बटे ये 5000 इधर आ जाएगा, चक्करों की संख्या है ये। तो एक चक्कर में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा, इतनी। तो इसको काटो 3 जीरो से 3 जीरो, ये 5 से ये 20 बार कट गया। तो हम जानते हैं एक चक्कर पूरा करेगा पहिया एक चक्कर पूरा करेगा तो दूरी कितनी होगी, वृत्त की परिधि हो गई ना भाई, पहिया है गोल तो इसकी परिधि है, एक चक्कर पूरा करेगा तो वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr बराबर 44 गुणा 20। ऐसे कैसे लिख देंगे इसको, अब इसमें मान रखो 2/22/7 आर तो पूछ ही रहा है, बराबर 44 गुणा 20। ये 22 दूना 44 से 44 कट गया। अब आर बराबर इसको गुणा कर देंगे तब गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी पहिए की 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। तो क्या पूछ रहा है हमसे चक्करों की संख्या। तो डी व्यास दे रखा है 56 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी 28 सेंटीमीटर। एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी 2πr, तो निकालिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 आर 28, 7 से 4 बार 22 इंटू 4 दूनी 8। ये ऐसे कैसे रख लेते हैं, आगे देखते हैं कट्टे में काम आ जाए। ये सेंटीमीटर में है। अब हमसे पूछ रहा है 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। तो एक बार घूमने में इतनी दूरी चलता है, तो 88 किलोमीटर चलने में कितनी बार घूमेगा 88 किलोमीटर में भाग दे देंगे इसका। तो अब ये देख लीजिए पहले आप, सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलते हैं। 88 गुणा 1000 मीटर हो गया, गुणा 100 सेंटीमीटर हो गया, बटे 22 गुणा 8। अब इसको काट लीजिए, 8 से 11 बार, 11 से 2 बार, 2 से 50 बार। अब 50 इंटू 1000 कितने हो गए 50,000। ये क्या हो गए चक्कर, इतनी बार पहिया घुमा, ये हो गए 50,000। अगला प्रश्न, यदि वृत्त की परिधि पाई डी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि हम जानते हैं, परिधि का सूत्र की परिधि क्या होती है 2πr। अब इसे एक बार देखिए, पाई आगे लिख ले, 2r को इस प्रकार से लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम जानते हैं त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है, d बराबर 2r होता है ना, साइड में लिख लीजिए d बराबर 2r। तो इसे हम पाई डी लिख सकते हैं। अब इसी से r बराबर d/2 कर सकते हैं ना। तो क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब देख लीजिए क्षेत्रफल में d में पूछ रहा है, r नहीं दे रखा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है। r की जगह r का मान रख देंगे हम यहाँ पे, पाई d/2 पूरा रखिए, d² मतलब d² करके बटे में 2 नहीं करना, पूरे का स्क्वायर होगा। तो क्या आएगा पाई d² बटे 2 दूनी 4, ये आंसर आएगा। देखिए हमें भ्रमित करने के लिए पाई d²/2 ये भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा, आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो हमें दे रखा है
R1 रेशियो R2 3/4, 3:4 दे रखा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, अब ये जैसे हम R1 बराबर 3x कुछ संख्या से गुना होगा जब भी, तो यही थोड़ी ना कि भाई 3 और त्रिज्या 4 है, R2 4x। अब क्षेत्रफलों का, तो क्षेत्रफलों का क्या होता है, पहले का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर। अब ये पाई तो कोई मैटर कर नहीं रहा, बराबर R1 स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर बटे 4x का स्क्वायर। फिर x भी दोनों में सेम है, ये भी कट जाएगा, तो क्या आएगा अनुपात 9x स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं 16x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या आया अनुपात 9/16, A1 पहले का क्षेत्रफल और ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2। तो आगे से क्या करेंगे, यदि वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे, त्रिज्याओं का वर्ग कर देंगे, जो दे रखा है त्रिज्याओं के अनुपात का, सॉरी अनुपात का वर्ग कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर आपका 9/16। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, 60 डिग्री के एक वृत्तखंड के चाप का मान कितना होगा यदि उस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें 42 सेंटीमीटर, और 60 डिग्री के एक वृत्तखंड, ये थीटा का मान दे रखा हमें। देखिए इस प्रकार से ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्याएँ हो गई, त्रिज्या क्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर, और ये AB और ये थीटा, ये 60 डिग्री दे रखा हमें। तो ये पूछ रहा है हमें, तो ये हमने पढ़ा है AB चाप की लंबाई, चाप का मान पूछ रहा है, तो हमने पढ़ा है इसका सूत्र क्या होता है, AB की लंबाई क्या होती है, पाई R थीटा बटे कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसमें मान रख दीजिए आप, पाई 22/7, R 42, थीटा 60 डिग्री दे रखा है बटे 180 डिग्री, 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 3 18, 7 एकम 7 6 42, 3 से 2 बार कट पिट, किस देखिए सब कट गया, ये बचा है 22 × 2, तो कितना होगा, चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको इसी प्रकार की आने वाली सभी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की गणित की क्लास हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।